हेलो सेवन्थ क्लास स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल पायनियर इंस्टीट्यूट 171983। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लाए हैं डबल बार ग्राफ मैथ्स एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 हम आपके लिए सॉल्व कर रहे हैं। ये एक डबल बार ग्राफ का क्वेश्चन है, तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 ये आपकी टर्म 1 और टर्म 2 में सभी सब्जेक्ट्स के गेटिंग मार्क्स का है। तो किसी स्टूडेंट्स के सभी सब्जेक्ट्स में टर्म 1 में जो मार्क्स आए वो ये दिए हुए हैं, और जो टर्म 2 में मार्क्स आए वो नीचे दिए हुए हैं। देखिए, कुछ सब्जेक्ट्स में मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं और कुछ में कहीं कहीं डिक्रीज भी हो रहे हैं। तो देखिए, इंग्लिश में आपके 3 मार्क्स बढ़ गए, हिंदी में आपके जो मार्क्स हैं वो कम हो चुके हैं 7 मार्क्स, और उसके बाद मैथ्स में भी आपके इंक्रीज हुए हैं, साइंस में आपके 4 मार्क्स इंक्रीज हो गए हैं, एसएसटी में आपके 2 मार्क्स इंक्रीज हुए हैं, मैथ्स में भी आपके काफी मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। तो इस तरह से कहीं डिक्रीज हो रहे हैं, कहीं इंक्रीज हो रहे हैं। तो सभी सब्जेक्ट में इंक्रीज है, सिर्फ हिंदी में आपके मार्क्स जो है परफॉर्मेंस डाउनवर्ड जा रही है, बाकी सब में अपवर्ड जा रही है। तो इस डबल ग्राफ को आप ग्राफ पेपर पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और सिंपल कॉपी पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम आपको सिखा रहे हैं कि आप कॉपी पर कैसे ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बार ग्राफ को। तो यहाँ पर हमें एक 2 लाइनें परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है, ठीक है। जो नीचे की हॉरिजॉन्टल लाइन है वह आपकी सब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करेगी, और जो आपकी वर्टिकल लाइन है वह आपके मार्क्स को रिप्रेजेंट करेगी। देखिए, जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो उसमें हमारी स्केल जरूरी होती है, कितने सेंटीमीटर की लाइन कितनी है, कितने डाटा को एज्यूम कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे स्केल लिया हुआ है 1 सेंटीमीटर को 10 मार्क्स हमने दिया है। तो इस तरह से हमारे सेंटीमीटर में लाइन सभी नंबर्स को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा कितने सेंटीमीटर की लाइन आपको ड्रॉ करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो डाटा है वो आपका है इंग्लिश का। तो पहली लाइन को आप इंग्लिश, आप इस समय कॉपी को जो वर्टिकल इस तरह से रखते हैं, इस तरह से आप रखते हैं कॉपी को, तो ऐसे ना रख के आप कॉपी को इस तरह से रखेंगे तो आपको इजीली लाइन मिल जाती हैं जो आपकी बार्स को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इस तरह से आप कॉपी पर रख के हम ये बता रहे हैं। तो आपको इस तरह से कॉपी को रखना है और बनाना है ग्राफ। तो देखिए, पहली आपकी टर्म 1 में 67 मार्क्स थे, तो जब आप 10 से डिवाइड करते थे 6.7, तो इस तरह से पहली लाइन पर आपको 6.7 की लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस तरह से ये 60 और 70 के बीच में आ जाता है आपका 67। इस तरह से आपको पहला बार बनाना है। तो ये आपका टर्म 1 को रिप्रेजेंट करता है, T1 को। फिर उसी के पास वाली लाइन को आपको देखना है नीचे 70 टर्म 2 का कितना है। तो यह है आपका 70 यानी कि 7 सेंटीमीटर की लाइन। तो इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा 70 तक ये आ जाता है। इसको आप स्केल की हेल्प से ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। ये हो जाएगा आपका टर्म 2, और नीचे आप यहाँ सब्जेक्ट लिख देंगे इंग्लिश। तो स्टूडेंट, इस तरह से ये आपका इंग्लिश का जो टर्म 1 टर्म 2 का डबल बार ग्राफ है वो बन चुका है। वैसे ही आप हिंदी का बनाएंगे 72 तक। तो ये लाइन आपकी 72 यानी कि 7.2 सेंटीमीटर की आपको ड्रॉ करनी है। 70 से 2 mm ऊपर आएगी, और इस तरह से आपको लाइनें हैं, लाइनों की हेल्प पर ही आपको लाइन ड्रॉ करनी है डार्क। उसके बाद 65 आपका 6.5 की बनती है, तो 6.5 की आप यहाँ पर लाइन बनाएंगे। तो ये टर्म 1 और ये टर्म 2 का हो जाएगा, और यह आपका हिंदी। उसके बाद आपको मैथ्स का रिप्रेजेंट करना है। तो मैथ्स में 8.8 की लाइन आपको यहाँ बनानी है। 8.8 आपका 80 और 90 के बीच में हो जाता है। तो इस तरह से आपको 8.8 की लाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी है। दूसरी आपकी 95 यानी कि 9.5 की इस लाइन को करना है आपको, और इस तरह से 9.5 की टर्म 1 हो जाएगी, और ये आपकी टर्म 2 हो जाएगी। तो इस तरह से आपका ये मैथ सब्जेक्ट का जो ग्राफ है वो बन चुका है। तो अब हम साइंस का रिप्रेजेंट करेंगे। तो साइंस में आपको 8.1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, यानी कि आपका 80 से 1.1 mm ऊपर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका टर्म 1 का। टर्म 2 85 है, तो ये आपका 8.5 सेंटीमीटर की लाइन आपको यहाँ ड्रॉ करनी है। तो ये टर्म 2 का हो जाएगा, और यहाँ पर सब्जेक्ट्स का नेम आप लिखते रहें।
फिर जो तीसरी आपकी लास्ट वाली है सोशल, वो 7.3 की लाइन आपको ड्रॉ करनी है। 7.3 की लाइन है आपकी बार। सेकंड आपका 75, तो इसमें भी इंक्रीमेंट है, तो 75 की 7.5 सेंटीमीटर की लाइन आपको ड्रॉ करनी है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं सभी का जो टर्न टू का ग्राफ है वो ऊपर जा रहा है, लेकिन एक हिंदी सब्जेक्ट है इसका जो टर्न टू का ग्राफ है वो नीचे आ रहा है। इसका मतलब इसमें आपका जो इम्प्रूवमेंट है वो नहीं हुई है, वो डाउनवर्ड है। इसमें फिर नीचे कुछ क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, तो कुछ क्वेश्चंस का आपको आंसर लिखना है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है उसने पूछा इन विच सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इम्प्रूवमेंट हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। सबसे अच्छी परफॉर्मेंस उसने मैथ्स में की है, क्योंकि मैथ्स में जो डिफरेंस है वो सबसे ज्यादा है। उसने 7 मार्क्स सबसे ज्यादा इसमें गेन किए हैं। तो जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है फर्स्ट आंसर का पार्ट वो आपका मैथ्स है। जो सेकंड पार्ट है उसने पूछा है इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट, कि किस सब्जेक्ट में सबसे कम इंप्रूवमेंट हुई है। तो आप देख सकते हैं जो एसएसटी सब्जेक्ट है उसमें सिर्फ 2 मार्क्स की इंप्रूवमेंट हुई है टर्म 1 से टर्म 2 में, बाकी में ज्यादा मार्क्स की हुई है। तो यहाँ पर सबसे कम परफॉर्मेंस जो इंप्रूव हुई है वो एसएसटी में हुई है 2 मार्क्स की। तो सेकंड का आंसर आपका हो जाएगा सोशल साइंस। फिर थर्ड पार्ट पूछा है क्या कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें परफॉर्मेंस डाउनवर्ड हुई हो, मतलब कमी हुई हो उसके मार्क्स में, तो यस वो है आपका हिंदी। तो हिंदी आपका थर्ड का आंसर है। तो इस तरह से तो स्टूडेंट इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो बार ग्राफ का था आपका हो चुका है। आप इसको कॉपी पे बनाना चाहें कॉपी पे बना सकते हैं, और आप इसको ग्राफ पेपर पर बनाना चाहें तो ग्राफ पेपर पर भी बना सकते हैं। तो thanks for watching your channel Pioneer Institute 1719983 with your dear Sachin sir.